मौसम ने बदली करवट, पूरी दिल्ली को बरसात ने घेरा। बरसात के चलते मिट्टी से भरे ट्रक का संतुलन बिगड़ा। नेशनल हाईवे 44 के डिवाइडर पर जा चढ़ा ट्रक। देखे टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ के कैमरे की नज़र, दिल्ली झमाझम। और ये कट इसको झेल नहीं पाया और यहाँ पर ये आकर ट्रक, ये देखिए मिट्टी से भरा हुआ ट्रक है, जबकि खनन बंद है बावजूद उसके फिर भी। ये अभी हम हैं लक्ष्मी नगर और आप देख रहे हैं बरसात, बहुत तेज़ी से बरसात रास्ता घेर रही है और इसके साथ साथ में अब जो है सर्दी शायद और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये बारिश इस समय हुई है इससे गेहूं को तो फ़ायदा होगा ही, किसानों को फ़ायदा मिलेगा इसका, और अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब लगता है कि दोबारा से जो गर्म कपड़े बेचने वाले लोग हैं उनके कपड़े और ज़्यादा बिकने का अब शायद शुभारंभ कर दिया है इस बरसात ने, क्योंकि ऐसे मौसम में कपड़ा सूखता नहीं है और जिसकी वजह से जब सर्दी लगेगी तो कपड़ा तो आवश्यक है। और ये ITO राजी चौक के लिए फ्लाईओवर है। धीरे चलना होगा क्योंकि बारिश का मौसम, जल भराव भी हो सकता है कहीं पर, और ये बारिश से बचने के लिए बाइक सवार पुलों के नीचे सहारा ले रहे हैं। और ये शास्त्री नगर, गांधी कॉलोनी, गीता कॉलोनी। बरसात आज सभी जगह है शायद आर्या जी। बिल्कुल, बहुत तेज बारिश है, ये ठंड भी है, हवा भी चल रही है, तेज है। तो इससे लग रहा है कि मौसम और ज़्यादा मतलब करवट बदलेगा और ठंड एकदम से बढ़ जाएगी। शाम को 6 बजे से ही कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कोहरा तो कई दिनों से जो पड़ रहा है तो शायद कोहरे को भी ये समाप्त कर देगी ये बारिश। दिक्कत तो वही है। बारिश वैसे ज़बरदस्त है और शायद पूरे उत्तरी भारत में ही ये बारिश है, और शायद पहाड़ी इलाकों में भी शायद बर्फ़बारी होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। लेकिन जो बर्फ़ देखने के शौकीन हैं या बर्फ़ में खेलने के शौकीन हैं उनके लिए शायद खुशी की खबर हुई है। और ये यहाँ पर ये फ्लाईओवर जो है तैयार हो रहा है दूसरा, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर थोड़ा बहुत जाम रहता है, और जब ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएगा तब उसके बाद यहाँ का भी जाम जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और फिर सीधा आना और सीधा जाना रहेगा फिर सबका।
बरसात के कारण ट्रैफिक भी कुछ हल्का है और जिसकी वजह से कुछ देख रहे हैं सड़कें हल्की हल्की खाली हैं। लेकिन सावधानी ज़रूरी है गाड़ी चलाते समय, क्योंकि गाड़ी चलाते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ये गांधीनगर पुश्ते पर जो शमशान घाट है वहाँ पर शिव शंकर भगवान की और बजरंगबली हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करते हुए, और यहाँ पर हम पहले कभी जब रेडीमेड की दुकान वगैरह तब आया करते थे, और आज हम फिर एक बार आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ कार्य आरंभ है, चल रहा है ये धीरे धीरे पुल का फ्लाईओवर का, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती है जिसकी वजह से कार्य रोक दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक बात और है आर्य जी, हमने देखा होगा जो ये सड़कों के किनारे जो नालियाँ बनती हैं, ये नालियाँ अक्सर जो है ब्लॉक ही रहती है, खुली नहीं रहती। तो इनको बनाने का फ़ायदा क्या है? और जबकि बीचों बीच बनाया जाता है इनको, कि साइड में क्यों नहीं उतारा जाता इनको? बीच में तो इसलिए नहीं उतारा जाता ये कि बीच में ट्रैफिक को दिक्कत करेंगी। नहीं, बीच में तो रहती है वो नाले, क्योंकि जैसे फ्लाईओवर की उतरेगी तो बीच में नाला है इसका, इधर का भी इसका ढाल भी उधर ही दे देंगे ये, तो जिसकी वजह से बीच में कहीं ना कहीं परेशानी तो आती है। परेशानी तो आती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में जो पास करते हैं उसी हिसाब से काम। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर में पास करते हैं, यही जो पास करते हैं उसी के लिए मान्यता है सबसे ज़्यादा। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बारिश बहुत है, गांधीनगर फ्लाईओवर का कार्य है आरंभ है, और देख रहे हैं इसका कार्य कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है। कहीं पर स्लाइडिंग रखी जा चुकी है, कहीं स्लाइडिंग रखनी बाकी है। तो लगता है समय तो काफ़ी लगेगा इसमें, अभी जल्दी सी ये नहीं हो पाएंगे। और लेकिन फिर भी यह है कि कार्य आरंभ है तो पूरा तो होगा ही, लेकिन तब तक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अब पहले से कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम लोहे के पुल के पास पहुंचने वाले हैं। और अब हम लक्ष्मी नगर से होते हुए पहुंच चुके हैं वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज पर, और हम सिग्नेचर ब्रिज यमुना के पुल को पार करेंगे। और यहाँ पर भी बारिश तेज़ी से है। और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, और हो जाए तो उसको तुरंत फर्स्ट एड मिल जाए या उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, इसका भी ख्याल रखा है। और ये सिग्नेचर ब्रिज है जो वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा एक सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है, जो पुल बनाया गया है। और कहते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली जो मीनारें हैं वहाँ पर होटल बनाने की शीला दीक्षित जी की जो सोच थी, जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उन्हीं के कार्यकाल में ये सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। और जिसकी वजह से काफ़ी जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाला या अन्य राज्यों को जोड़ने वाला यहाँ से होकर मार्ग जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ वजीराबाद वाले पुल पर बहुत भीड़ होती थी, जिसकी वजह से अब ये देख रहे हैं आप लाइटें, अगर आप दूर से देखेंगे तो ये सभी लाइटें इन पोलों के द्वारा ऊपर जाकर एक अलग ही छटा बिखेरती है। और ये बहुत ही अनोखा होता है, जहाँ पर रात के समय में आकर कभी भी देखिए इसको, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। और अब हम सिग्नेचर ब्रिज को हम पार कर चुके हैं, और अब हम आज़ादपुर की तरफ टर्न करेंगे।
करनाल, आज़ादपुर। और अगर आप राजघाट जाना है तो आपको लेफ़्ट में उतरना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा करनाल और राजघाट के लिए लेफ़्ट में जाना होगा आपको, लेकिन हमें जाना है राइट, क्योंकि हम सीधे चलने वाले आदमी हैं, हम कभी उल्टा चलते नहीं हैं। अभी देखिए ये जो 2 3 व्हीलर वाले आ रहे हैं, ये उल्टा चलते हुए आ रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि कोई और व्यक्ति भी जो है इनसे टकराए और उसका भी समय नष्ट हो और वो भी अस्पताल जाए। ये बहुत जाम है, नीचे बहुत जाम है। लगता है हमें भी जाम का सामना करना पड़ेगा। नील जी अब शायद या तो नीचे उतार लें, हम कैसे करें? ना सीधे चलो। सीधे चलें, चलिए सीधे चलते हैं। वैसे जाम बहुत है, क्योंकि जाम दोनों तरफ से बंद पड़ा हुआ है और नीचे भी जाम है, यानी सब जगह जाम ही जाम है। तो अब हमें ऊपर ही रुकना चाहिए। जो भी हो, दिल्ली तो रुकी हुई है, हमें भी रुकना होगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। अगर ITO बस अड्डा अगर हम जाते और शांतिवन वगैरह से निकलते तो वहीं पर काफ़ी जाम मिलता हमें। और अब दिल्ली जो है अब धीरे धीरे चलने लगी है और ट्रैफिक है, ये तो कहीं ना कहीं कोई वाहन भी ख़राब हो सकता है या बारिश के कारण भी हो सकता है। और एक चीज़ और भी अनिल जी, के कुछ लोगों को गाड़ियाँ सही पूछो तो ठीक ढंग से चलाने भी नहीं आती है, वो बस दौड़ाते रहते हैं और जहाँ मर्जी चाहे वो पार कर देते हैं। दूसरे से चले गए हैं जी। दूसरे